हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन। जब कोई एक पार्टिकल किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट इक्वल डिस्टेंसेस पे घूमता है तो पार्टिकल के मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अराउंड अ पॉइंट एट कांस्टेंट डिस्टेंस व्हाइल मेंटेनिंग कांस्टेंट डिस्टेंस, मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये जो पार्टिकल मोशन होता है ये एक प्लेन में होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस पर मूव करेगा लेकिन एक प्लेन में। और ये जो फिक्स पॉइंट है, जिस पॉइंट के अबाउट ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पार्टिकल मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे और इस पॉइंट को सेंटर कहेंगे। मोशन करने वाले पार्टिकल से लेकर के सेंटर तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कहते हैं। अब जब ऐसा है तो हम इसके छोटे छोटे पैरामीटर्स को समझकर सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स को समझना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग एंगल फॉर्म में मेजर करते हैं। पार्टिकल मूवमेंट करने के ड्यूरेशन में एक फिक्स पॉइंट पर जो एंगल बनाता है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ड्यूरिंग मोशन पार्टिकल subtend a fixed angle at a point. This angle is called angular displacement. Angle subtended by a position vector of particle while moving along an arbitrary path some fixed point is called angular displacement. जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो इस फिक्स पॉइंट के अबाउट इसने जितना एंगल बनाया है इसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जब कोई पार्टिकल किसी भी आर्बिट्ररी पाथ में चल रहा है, पार्टिकल का मोशन कुछ भी नॉट डिफाइंड है, लेकिन वो पॉइंट ए से बी तक चल रहा है, तो इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट इसने जो एंगल बनाया है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और एक पॉइंट P से लेकर के Q तक मूव कर रहा है। ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस एंगल इज अगेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है तो भी पार्टिकल जब P पॉइंट से Q पॉइंट तक पहुंचता है तो ये जो एंगल कवर करता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन जो होता है वो हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल से देते हैं। इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। अब ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जब पार्टिकल मोशन को हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल से डिफाइन करते हैं तो हम लोगों का कहना होता है जब हम एक जनरल स्क्रू को टाइट करते हैं तो जब हम लोग क्लॉकवाइज मोशन देते हैं तो डायरेक्शन इसका इनवर्ड है, और जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मोशन देते हैं तो डायरेक्शन इसका आउटवर्ड है। और हम लोगों ने मैथ्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले से बोल के रखा हुआ है कि आउटवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड इनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। इसीलिए हम लोग क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेते हैं। जब भी हम लोग क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, और जब भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन को नोटिस करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। हम लोग जैसा कि बोलते हैं कि एक पार्टिकल का मूवमेंट इस तरह से हो रहा है, तो पार्टिकल मूवमेंट जब भी ऐसा होगा तो एंगल, पार्टिकल का मूवमेंट ऐसा हो रहा है तो एंगल दिस इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। दिस इज कॉल्ड आर्क। पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करते हुए जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड आर्क। तो एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस।
For circular motion, angle equal arc upon radius, angle equal arc upon radius. हम लोगों का कहना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिस इज इक्वल आर्क ds अपॉन रेडियस r, इसीलिए ds इक्वल आर डी थीटा. इट्स यूनिट इज रेडियन, MKS में भी और SI में भी. ऑलवेज चेंज डिग्री इनटू रेडियन इफ इट ऑकर्स इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. बिल्कुल हमारे लिए ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन में ही लिखना है, हम लोग डिग्री में नहीं लिख सकते हैं. तो इसीलिए हम लोगों को सभी डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है. 1 रेडियन इक्वल 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री होता है. मतलब ये है कि जब एक पार्टिकल कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करता है तो इसमें हम लोग टोटल एंगल 360 डिग्री कहते हैं, लेकिन जब हम लोग रेडियन में बात करेंगे तो दिस विल बी 2 पाई, दिस विल बी 2 पाई. एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो इसीलिए इसके डायमेंशन हो जाएंगे m0 l0 t0. क्वेश्चन है अ पार्टिकल कंप्लीट 1.5 रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना है. सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1.5 रिवॉल्यूशन, और 1.5 एक रिवॉल्यूशन में पार्टिकल मोशन होता है 2 इंटू पाई इंटू आर. और जब ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया तो जब हम लोग बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिस इज आर्क means distance traveled upon radius. This will be del theta, this is equal 1.5 into 2 pi r upon r. This is 3 pi. Answer is B. Angular velocity, rate of change of angular displacement. जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसने जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ट्रेवल किया है इसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. It is defined as the rate of change of angular displacement for a body or particle moving in circular path. Angular velocity इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. ओमेगा इक्वल एंगल सबटेंडेड अपॉन टाइम टेकन, दिस इज डी थीटा बाई डी टी. ओमेगा इक्वल डी थीटा बाई डी टी. क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से फॉर्म हुआ है इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है. ओमेगा इक्वल डी थीटा बाई डी टी. डी टी इज स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए जो डी थीटा का डायरेक्शन होगा वही ओमेगा का डायरेक्शन होने वाला है. If the particle is revolving in a clockwise direction, then the direction of angular velocity will be perpendicular to the plane. और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन की वजह से एंगुलर वेलोसिटी आउटवर्ड होगी.
यूनिट इज, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी दिस इज इक्वल डी थीटा बाई डी टी, देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, एंड रेडियन के डायमेंशंस कुछ नहीं होते हैं, तो इसीलिए रेडियन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लेकिन सेकेंड डायमेंशन वाली क्वांटिटी है, देयरफॉर दिस इज m0 l0 t0 अपॉन t। इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाती है m0 l0 t-1। टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, पहला एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और नंबर 2 इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसीलिए जब हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो दिस इज इक्वल टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज द velocity defined for complete motion for a given time interval. Average angular velocity equal total angular displacement upon में total time taken. Omega average equal total angular displacement from time t1 to t2 upon में total time, where theta 1 and theta 2 are the angular position of particle in time t1 and t2. Instantaneous angular velocity, this is the angular velocity for very small interval of time। जो बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी होती है उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंड दिस इज limit delta t tends to 0 d theta by dt। इसका मतलब ही है कि बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में, मतलब इतना छोटा टाइम इंटरवल दिस इज टेंडिंग टू 0, इतने छोटे टाइम इंटरवल में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ये जो है दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन, इसीलिए हम लोग इसे डी थीटा बाई डी टी लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एंगुलर वेलोसिटी एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट। यही चीज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब टाइम इंस्टेंट बहुत छोटा हो तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी विल बी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल बी, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड दिस इज 2 पाई अपॉन टी। मिनट हैंड को एक सर्कल पूरा करने में टोटल कंप्लीट 60 मिनट्स लगते हैं। एंड एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड दिस इज इक्वल 2 पाई बाई टी, और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर आवर हैंड इज 12 आवर्स। 12 घंटे में वो एक चक्कर लगाता है, इसीलिए दिस विल बी 12 इंटू 60 मिनट्स। दोनों के यूनिट को हम लोग सेम रख रहे हैं, इसीलिए दोनों के यूनिट मिनट्स में हैं, तो इसीलिए हमने बोला एंगुलर स्पीड of minute hand upon angular speed of our hand this is equal 12, therefore the answer will be C, 12:1। relation between linear velocity and angular velocity, हम लोगों ने कहा ओमेगा इक्वल डी थीटा बाई डी टी, हमने ds से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, लेकिन हम लोगों का कहना होता है एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, इसीलिए डी थीटा बाई डी एस दिस इज इक्वल 1 बाई आर। हियर
omega equal d theta by ds, this is 1 by r, and ds by dt, this is v. Therefore omega equal v by r. Next one, therefore omega equal v by r, omega equal v by r, therefore we can say here v equal omega r. In vector form we will write here v vector equal omega vector cross r vector, and cross product is a vector product. This value of cross product can be determined by determinant method. हाँ जी, ये हमारे पास है when a particle moves along curved path, the linear velocity at a point is along the tangent drawn. जब एक पार्टिकल लीनियर मोशन कर रही है तो उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। ये हमें लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन को बता रहा है। सपोज एक पार्टिकल जब यहाँ पर पहुँचेगी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी। When the particle moves along curved path, इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियस के अलोंग और दूसरा टेंजेंशियल। तो जो रेडियस के अलोंग होंगे वो रेडियस के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। जैसे देखते हैं हम लोग, एक पार्टिकल v वेलोसिटी है, इसका एक कंपोनेंट थीटा एंगल पे v cos थीटा एक्ट कर रहा है, जबकि दूसरा v sin थीटा इधर की तरफ है। ये सेंटर है और इसके लिए रेडियस वेक्टर कुछ इस तरह से है। रेडियस वेक्टर कुछ इस तरह से है। ओमेगा इक्वल v sin थीटा अपॉन r, क्योंकि हमें वो वेलोसिटी कंसीडर करनी है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी हियर इज v sin थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। इसीलिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होने वाली वेलोसिटी v sin थीटा है जो सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट करेगी। ओमेगा इक्वल डी थीटा बाई डी टी, और क्योंकि हमने यहाँ पर बोला v इक्वल ओमेगा r, हियर v is v sin theta is omega r, therefore we can write omega, this is v sin theta by r, therefore d theta by dt equal v sin theta by r. क्वेश्चंस हमारे पास कि एक पार्टिकल एक सर्कल में घूमता है जिसका रेडियस है r इक्वल 20 सेंटीमीटर। नंबर नेक्स्ट, स्पीड इज v इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, हम लोगों ने बोला है v इक्वल ओमेगा r, देयरफॉर ओमेगा इक्वल v बाय r। v इज 10, r इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसे हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। देयरफॉर दिस विल बी 100 अपॉन 2, दिस इज 50 रेडियन पर सेकेंड। आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास का टाइम पीरियड। दिस इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन। This is the time taken by particle to complete one revolution is called time period. And इसकी यूनिट होती है, क्योंकि ये टाइम है, इसकी यूनिट होती है सेकेंड, एंड डायमेंशन इज m0 l0 t. टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड वॉच इज 60 सेकेंड। सेकेंड हैंड
एक रिवॉल्यूशन 60 सेकेंड में पूरा करता है, जबकि मिनट हैंड एक रिवॉल्यूशन 60 मिनट्स में पूरा करता है, दिस इज 1 आवर, एंड 1 आवर हैंड कंप्लीट्स इट्स रिवॉल्यूशन इन 12 आवर्स। In circular motion, the frequency is defined as the number of revolution per second. एक सेकेंड में पार्टिकल जितना सर्कल कंप्लीट कर लेता है उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। एन इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड n इक्वल 1 अपॉन टी। n इक्वल 1 अपॉन टी, और क्योंकि ये 1 अपॉन टी है इसीलिए हम लोग इसकी यूनिट लिखते हैं सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। डायमेंशन, क्योंकि ये यूनिट सेकेंड इनवर्स है इसकी, तो इसीलिए डायमेंशन विल बी m0 L0 t-1। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमने बोल दिया था कि फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी, देयरफॉर t इक्वल 1 अपॉन n। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ओमेगा इक्वल 2 पाई बाई टी। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 रिवॉल्यूशन एंड टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन। Here again 2 into pi into 1 upon t is written as frequency. This is n. Angular acceleration. Angular acceleration is defined as rate of change of angular velocity. Therefore, हम लोग बोलेंगे angular acceleration, this is represented by alpha. This is equal change in angular velocity upon time. हम लोग बोलेंगे इसके लिए अल्फा इक्वल डी ओमेगा बाय डी टी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए एंगुलर एक्सेलरेशन विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, दिस इज डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पास का एंगुलर एक्सेलरेशन दिस इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के चेंज का होगा वही एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। नाउ यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा इज ओमेगा अपॉन टी, दिस इज रेडियन पर सेकेंड अपॉन में टाइम सेकेंड, दिस इज इक्वल रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन इज m0 L0 और सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है इसीलिए t⁻²। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन, v इक्वल ओमेगा इंटू आर। हमने बोला कि जब हम लोग इस पार्टिकल के लिए बात करते हैं कीपिंग एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, कीपिंग radius magnitude constant, we can see v dv by dt, this is equal d omega by dt cross r vector. This is acceleration, this is linear acceleration, this is angular acceleration cross r vector. This is also known as tangential acceleration. Linear acceleration is also known as tangential acceleration.
Now, tangential acceleration vector equal alpha vector cross r vector. For uniform circular motion, since omega is constant, therefore d omega by dt is also constant. D omega by dt is 0. For non-uniform circular motion, alpha is not equal 0. और जब ऐसा है तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। हमारे पास दिया हुआ है कि ओमेगा इक्वल 1.5t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2. Find angular acceleration. No, when angular acceleration decreases to 0, what will be time? For that we have to determine alpha. Alpha equal d omega by dt, d dt of 1.5 t minus 3t square plus 2. Alpha equal 1.5 minus 3 2 जा 6t plus 0. Now कहा जा रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी 0. फॉर दैट अल्फा इक्वल 0, 1.5 माइनस 6t. अल्फा इज 0, 1.5 माइनस 6t. 6t इक्वल 1.5, इसीलिए t इक्वल 1/4. t इक्वल 1/4 and this will be 0.25 second. Answer is B. Now the next question is, a particle moving in circular path with velocity varies with time v equal 1.5 into t square plus 2t. Radius is 2 centimeter. Then the angular acceleration at t equal 2 second. First of all, we have to determine tangential acceleration. At equal dv by dt. This is equal 1.5 into t square differentiation 2t plus 2. At t equal 2 second. Tangential acceleration will be 3 into 2 plus 2. This will be 6 plus 2. This is 8. Now, we are in search of angular acceleration. Therefore, alpha equal at upon r. At is 8 and r is radius. Radius will be 2 centimeter. Therefore, angular acceleration will be 4 radian per second square. 4 radian per second square. Now, the next question is, a grindstone starts it from rest and has constant angular acceleration. Whenever we will discuss about constant angular acceleration, this is as similar as linear acceleration. In linear uniform acceleration, we can write here v equal u plus at, s equal ut plus half at square, and v square, this is equal u square plus 2 into a into s. Stth, this is equal u plus half into a into 2t minus 1. Similarly, here we can say angular velocity, this is equal omega 0 plus alpha t. In case of uniform angular
acceleration. Theta equal omega 0 t plus half into alpha into t square. Next one is omega square. This is equal omega 0 square plus 2 into alpha into theta. This is as similar as uniform acceleration. And theta th, this is equal omega 0 plus half into alpha into 2t minus 1. Therefore only we will apply here these formula for uniform angular acceleration. Now proceed to our new question, and this is, in this question, particle is having constant angular acceleration. Therefore angular acceleration 4 radian per second square. Starting from rest, initial angular speed 0, and at time t equal 4 second, we have to determine angular displacement theta. Theta equal omega 0 t plus half into alpha into t square. This is 0 plus half into alpha is 4 and time is 4 square, 32 radian. Now angular velocity omega, this is equal omega 0 plus alpha t. Omega equals 0 plus alpha is 4 and time is 4 second. This will be 16 radian per second.